नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मध्य प्रदेश में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न सिर्फ दिलों को झकझोर दिया बल्कि पूरे प्रशासन को एक हाई अलर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया। ये बस एक आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये धोखे, बेबसी और आखिर में एक बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी एक टाइमलाइन है। तो बिना वक्त गवाए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक पूरा परिवार लापता है, एक बेहद घना और अंधेरा जंगल है और सिर्फ 2 साल के एक मासूम बच्चे को बचाने की समय के खिलाफ एक ऐसी दौड़ चल रही है जहां एक एक सेकंड कीमती था। ये अल्फाज सुनने में किसी फिल्म के सीन जैसे लग सकते हैं, लेकिन दरअसल ये पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को दर्शाते हैं। आखिर ये बच्चा इतने खतरनाक हालात में अकेला वहां तक पहुंचा कैसे? पार्ट 1, द फेटल एक्सकर्शन। आखिर वो क्या धोखा था जिसने इस परिवार को उस भयानक जंगल तक पहुंचा दिया? चलिए इसे शुरू से देखते हैं। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित काशवानी जी की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, उसके आधार पर इस टाइमलाइन को समझना काफी आसान हो जाता है। शुरुआत होती है घटना से लगभग 2 दिन पहले। आरोपी राजेंद्र अहिरवार अपने गांव हिमोटिया से निकलता है। बहाना क्या था? अपनी पत्नी ज्योति और छोटे बेटे को एक नया मोबाइल फोन दिलाने का। लेकिन बेगमगंज जाने के बजाय रास्ता अचानक बदल लिया जाता है। वो उन्हें एक सुनसान जंगल की तरफ ले जाता है। वहीं पर एक पत्थर से ज्योति पर हमला किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? वो उस 2 साल के बेटे को उस भयानक अंधेरे जंगल में अकेला छोड़कर फरार हो जाता है। ये पूरी सीक्वेंस देखकर साफ लगता है कि ये सब काफी पूर्व नियोजित था। अब इन 3 अलग अलग लोकेशंस पर गौर कीजिए। हिमोतिया गांव, जहां से ये सफर शुरू हुआ। बेगमगंज, जहां मोबाइल फोन लेने के नाम पर उन्हें जाना था। और फिर अचानक हैदरगढ़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वो घना और सुनसान जंगल, जहां दरअसल ये क्राइम हुआ। इन जगहों को अगर आपस में जोड़ें तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि जानबूझकर रास्ता बदलकर एक आइसोलेशन वाली जगह पर ले जाने की एक पूरी प्लानिंग थी। पार्ट 2, अनकवरिंग द क्राइम। एक आम मिसिंग पर्सन्स की शिकायत ने कैसे इस भयानक सच को उजागर किया। जब पुलिस पूछताछ चल रही थी तो मोटिव को लेकर एक ध्यान देने योग्य बात सामने आई। आरोपी ने यह कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र और उसके रिलेशंस पर शक था। और दोस्तों, इसी शक ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। हम यहां ऑफिशियल सोर्स के आधार पर सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आखिर एक घरेलू विवाद कैसे इतना भयानक रूप ले सकता है, बिना किसी बात को सेंसेशनलाइज किए। इस पूरे केस में पुलिस का जो एक्शन था वो काफी तेज था। जैसे ही परिवार वापस नहीं लौटा, रिश्तेदारों ने तुरंत पुलिस को अलर्ट किया। उसके बाद पुलिस ने बिना वक्त गवाए राजेंद्र को कस्टडी में लिया। पूछताछ के दौरान ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और एक ऐसी जानकारी दी जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बता दिया कि वो छोटा बच्चा आखिर किस जंगल में अकेला छूटा हुआ है। बस वहीं से ये मुद्दा एक साधारण मिसिंग केस से सीधे एक हाई स्टेक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तब्दील हो गया। पार्ट 3, द 10 आवर सर्च। एक छोटी सी बेबस बच्चे की तलाश में पूरी रात चलने वाला एक विशाल अभियान। यहां हालात का एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थे द ऑब्स्टिकल्स यानी चुनौतियां, रात का गहरा अंधेरा, जंगल का मुश्किल रास्ता और सबसे डरावनी बात, उस इलाके में जंगली जानवरों की मौजूदगी का खतरा। लेकिन दूसरी तरफ था एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स। रात के उस अंधेरे में बिना एक पल की देरी किए फॉरेस्ट को छान मारने के लिए फोर्सेस को पूरी तरह से मोबिलाइज कर दिया गया। 12, ये सिर्फ कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये नंबर दर्शाता है उस एफर्ट का स्केल। उस बच्चे की जान बचाने के लिए 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 12 अलग अलग पुलिस स्टेशंस की फोर्स को इस सर्च ऑपरेशन में उतार दिया गया था। समझ रहे हैं आप इसका पैमाना? अब इतने बड़े और घने जंगल में अंधेरे में सिर्फ पैदल चलकर बच्चे को ढूंढना तो लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए तकनीक और स्पेशल रिसोर्सेज का पूरा सहारा लिया गया। अंधेरे को चीरने के लिए हाई पावर्ड टॉर्चेज, आसमान से जंगल को स्कैन करने के लिए ड्रोन्स और जमीन पर सेंट ट्रैक करने के लिए स्पेशली ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड्स की मदद ली गई। पुलिस ने रिसोर्स डिप्लॉयमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सभी प्रिपरेशंस के बावजूद एक बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग पर हावी था। उस घने अंधेरे जंगल में जहां जंगली जानवर घूम रहे थे, क्या ये सर्च पार्टी उस 2 साल के मासूम तक समय रहते पहुंच पाएगी? इस वक्त जो टेंशन थी उसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। पार्ट 4, रेस्क्यू एंड जस्टिस। आखिरकार खोज अभियान की सुबह हुई।
10 घंटे, पूरे 10 घंटे की लगातार बिना रुके की गई कड़ी मेहनत। रात भर चली इस स्ट्रगल के बाद भोर होने पर आखिर उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। और फिर आया वो आखिरी राहत भरा क्षण। झाड़ियों के पास वो बच्चा मिल गया। वो बुरी तरह डरा हुआ था, भूख और प्यास से बेहद कमजोर पड़ चुका था, लेकिन सबसे अहम बात, वो जिंदा था और सुरक्षित था। उन पुलिस टीम्स ने उसे देखकर जो राहत की सांस ली होगी, उसकी बस कल्पना ही की जा सकती है। बच्चे के मिलते ही इमीडिएटली एक्शन लिया गया। सबसे पहले उसे पानी पिलाया गया और बिना देरी किए प्रॉपरली हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि उसे ज़रूरी मेडिकल केयर मिल सके। और दूसरी तरफ जस्टिस प्रोसेस भी शुरू हो गया। आरोपी के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के चार्जेस फॉर्मली रजिस्टर कर लिए गए। इस एक्सप्लेनर को हम एक विचार के साथ खत्म करेंगे। एक तरफ जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली इतनी दुखदाई त्रासदी हुई, वहीं दूसरी तरफ एक बच्चे की जान बचाने के लिए पूरे प्रशासन ने जो कलेक्टिव एफर्ट दिखाया, क्या वो इतने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की तरह नहीं है? एक ऐसी रोशनी जो बताती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इस बारे में जरूर सोचिए। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।